आपस में फूट डाल दी है कि 35 कौम बीजेपी के साथ में है। हम कल योगी आदित्यनाथ के यहाँ मीटिंग में गए, कल भी चौधरी 5% होंगे, बाकी सब 35 कौम थी और फूल मैदान भरा हुआ था, बहुत पब्लिक थी। यानी बीजेपी के 35 कौम में आज भी वो 60,000 वोट है ना, वो बीजेपी के ही है। वो 60,000 आज भी बीजेपी के साथ में। कल उसने प्रूफ करके दिखा दिया योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में कि ये बीजेपी वाले कट्टर थे, वो ही गए। चौधरी समाज का एक भी साफे वाला नहीं था, थे 150 आदमी, बाकी नहीं था। इसका मतलब कि बीजेपी का आज भी 60,000 वोट है। आज इस वक्त कल की मीटिंग है, योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में 60,000 वोट बीजेपी के आज भी है। और जीवाराम जी अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीजेपी के तो 10,000 ही वोट होंगे, 60,000 दानाराम लेके आ गया, 50,000 मेरा है, मैं जीता। एकदम सरासर झूठ बोलता है। और आज भी जीवाराम का एक ही नारा है, या तो जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, नहीं तो पार्टी को भी हराऊंगा और चौधरी समाज के उम्मीदवार को भी हराऊंगा, यही नारा है। परंतु चौधरी समाज से मैं निवेदन करता हूं, दो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अभी भी समझ जाओ, नहीं तो ये जो विधानसभा में चौधरी देवजी पटेल आपके समाज के हार गया तो आगे विधानसभा की भी कभी सीट नहीं मिलेगी, न लोकसभा की मिलेगी। और आपको 35 कौम कहेंगे कि उस दिन आपस में झगड़ा करते थे और झगड़े में दोनों हार गए। और मैं आपको वादा करता हूँ, यदि दोनों झगड़े में आपस में नहीं समझौता किया तो जीवाराम तो जीतने वाला है नहीं, पर देव जी को हरा देंगे और हमारी पार्टी कांग्रेस सुखराम विष्णु जीतेंगे, क्योंकि मैं भी कांग्रेसी हूँ। इसीलिए मैं आपके समाज के नाते नीति का आपको विनती करता हूँ, समाज वालों को, कि अभी भी आप किसी भी जीताऊ के साथ में रहो। आज आप देखा योगीराज के मीटिंग में सब आए थे बीजेपी वाले, बीजेपी का आज भी 60,000 वोट बीजेपी के साथ में। आप समाज वाले अपना दिमाग, अपना ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको घर पे आए हुए आपकी पार्टी, आपका उम्मीदवार एमएलए, आपका समाज का, आप क्यों उसको घुमा रहे? फिर आपको कभी चौधरी समाज को टिकट नहीं मिलेगी। इसीलिए आपसे विनती करता हूं कि आप समाज वाले ये जो बेका में किसी के बातों में या अच्छे अच्छे गाने लगा के जोश में आके अपना वोट फालतू न गिनाए। आप पार्टी के वोट 60,000 है, आपके वोट जो भी है वो 10, 20,000, 30,000 वो आप जो देवजी पटेल को दो। आपका समाज का है, देवजी पटेल का एक अच्छा खानदान है। लोग कहते हैं खानदान देखो, पैसा तो हर किसी के पास में होता है। हमारे वहाँ पहले कहते थे कि सेठ कौन, तो क्या सप्पालाल, पैसा तो मोरिया नट के पास में बहुत है रानीवाड़ा में, ऐसे कोई उदाहरण देते। अभी मोरिया नट को मैं नहीं जानता, पर लोग बोलते थे कि मोरिया नट के पास रानीवाड़ा में बहुत पैसा है। अब क्यों बोलते थे मुझे मालूम नहीं है, पर इतना मालूम है उदाहरण देते थे, कुछ तो कारण होगा। आज मांगाराम पटेल का जो उसका व्यवहार है, 80 साल से हर लोगों का काम किया है, वो खानदान अच्छे घर का आदमी है। आपको मैं मानता हूँ कि देवजी पटेल ने आपको कुछ बुरा बोला होगा, मुँह से कुछ उसने ये कटु वचन बोला होगा, तो वो उसके लिए जगह जगह माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है मैं आज के बाद किसी के साथ में गर्म दिमाग से नहीं बात करूंगा, इज्जत से बात करूंगा, अच्छे ढंग से बात करूंगा। जो मुझे एक बार फोन करेगा उसका भी मैं काम करूंगा और मेरे पास सीधा आना। आज आप पहले देवजी पटेल का और आज देवजी पटेल के व्यवहार में कितना फर्क है, आप खुद देख लो। हर इंसान, आपको मालूम है कि अपना बेटा भी जवान होता है पर मर जाता है तो उसको अपने को अग्नि संस्कार देना पड़ता है। अपना बाप भी मर जाता है तो अग्नि संस्कार देना पड़ता है। तो समाज में मनुष्य कोई भी गलती करता है तो वो उसको सुधार करने का मौका देना पड़ता है। इंसान गलती करता है, जानवर नहीं करता है। अब देवी इनने कुछ गलती कर दिया होगा बोलने का देवजी पटेल ने, तो उसके लिए वो प्रायश्चित करना चाहता है देवजी पटेल कि मैं आगे से कोई शिकायत होए तो आपको हम बोलना। और देवजी पटेल ये भी बोल रहा है मुझे समाज का, चौधरी समाज का आदमी कहाँ भी प्रवासी हो या यहाँ का स्थानीय गांव में खेती करता हुआ मुझे फोन करना, आपका काम होएगा एक फोन पे। वो देवजी पटेल बोल रहा है, देवजी पटेल बोल रहा है मुझे फोन करना, आपका एक फोन पे काम हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं है तो एक बार, आपने 3 बार लोकसभा में दिया है, एक बार मौका दो, माफ करो उसको, क्षमा करो। हो गए, उसकी गलती हो गई होंगी। आपको लगा वो भड़का रहे जीवाराम वाले कि एमपी कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। आप ये जानते हैं
कि ये जो निर्दलीय है, उस निर्दलीय का फंड कितना आता है? 5 करोड़ का आता है। 25 साल का कितना आएगा? 5 साल का 25 करोड़ आएगा। वो 10,000 करोड़ का आपको ये दे चुका है कि मैं घर घर टाका बना दूंगा, घर घर लेटरिन बाथरूम बना दूंगा, सबको प्रधानमंत्री इंदिरा आवास दे दूंगा, मैं जगह जगह जैसे ये हरनऊ अरना जयलात्रा या नहर निकाल दूंगा। यानी उतना पूरा बजट देखने को जाए कि तो 10,000 करोड़ का बजट होता है तब पास होता है। इतने सबको वादा करता है, जो सामने वाला उसको दूंगा, सब दूंगा। जो कि उसके पास 25 करोड़ जीता तो, विधायक जीता तो 5 साल में 25 करोड़ आएगा, नहीं जीता तो नहीं आए। अब वो देगा कहाँ से? सरासर झूठ बोलता है, आप खुद जानते हैं। और और आपको ये भी मालूम है कि पंचायत में जो भी आती है योजना, वो या तो केंद्र से आती है या राज्य सरकार से आती है। निर्दलीय की कोई पंचायत में योजना नहीं आती है, निर्दलीय का कोई फंड नहीं आता है। ये सरासर झूठ बोलता है। ये जो सबको को सभी लोगों को गुमराह कर रहा है, मीठा बोल रहा है और सबको भड़काने का काम कर रहा है। इसीलिए आप इस आदमी से सावधान होके, जिसको देना आप पार्टी को दो, परंतु आप पार्टी को वोट दो। चाहे कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, पर पार्टी को दो। निर्दलीय की कोई कीमत नहीं है। आप निर्दलीय को वोट देके आपका वोट खराब करने की बात है। इसीलिए आप पार्टी को ही वोट दो, किसी भी पार्टी को दो, पर पार्टी को वोट दो। पार्टी ही सबसे श्रेष्ठ है और पार्टी ही आगे से ऑर्डर। ये बोलते हैं कि मैं ऐसा गुंडागर्दी बंद कर दूंगा, मैं आपका गुंडागर्दी बंद करवा दूंगा। कहाँ से करवाएगा? इसके बाद कौन सा ऊपर से प्रेशर आएगा? कोई भी ऑफिसर को ट्रांसफर करना है बड़े ऑफिस को तो गृह मंत्रालय से होता है। इसके पास कौन सा गृह मंत्रालय है? कोई भी एसडीएम को ट्रांसफर करना है तो मुख्यमंत्री या ऊपर से ऑर्डर लाना, इनके पास कौन सा मंत्रालय? सब झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता है। और आपको मैं सांसौर के 3,18,000 पब्लिक से मैं निवेदन करता हूं कि आप इनकी बातों में मत आइए। किसी भी पार्टी को दो, परंतु आप पार्टी को वोट दो। ये निर्दलीय झूठ बोलता है और झूठे आदमी को कभी आगे लाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा जिसे जीवाराम जी से कोई नाराजगी नहीं है। यहाँ 4 पार्टी उम्मीदवार है और 5 से निर्दलीय। आप किसी पार्टी उम्मीदवार को दो, मैं किसी का नाम नहीं, पर ये निर्दलीय को देने से आपका वोट खराब हो रहा है। इसीलिए आप पार्टी उम्मीदवार को दो। और निर्दलीय को पार्टी कभी वापिस नहीं लेंगे और ये जीवाराम को तो लेंगे नहीं। उसने 4 बार कांग्रेस में गया, 5 बार बीजेपी में वापिस आया गया। अभी सब लोग इससे नाराज हो गए। निर्दलीय जीता, यहाँ पथमेड़ा से जाके अशोक गहलोत का उदयलाल जी इसके रिश्तेदार है, आंजना ने बोला तुम हमारे पास आओ, मैं तुमको मंत्री बनाए। यहाँ से जाके अशोक गहलोत जी को लेटर दिया, मुझे आप मंत्री बना दो। वो बोलते अभी हमारे पास पूरा हो गया कोठा। अब वो फिर भागे आया। बेचारे यहाँ 4 रास्ते पे जो निर्दलीय ने जीता थे कि भाई बीजेपी का कैंडिडेट बीजेपी, वो यहाँ इंतजार करते रहे और वो पथमेड़ा से सीधा चला गया जयपुर। वो देवजी पटेल को टिकट मिला तो कांग्रेस का टिकट लेने के लिए दौड़ने लगा कि मुझे एमपी का टिकट कांग्रेस का दो। वो कहाँ भी जाता है, इनको कोई बोल देगा कि सड़क के अंदर इलेक्शन है या नरक में इलेक्शन है तो ये बोल देगा कि मुझे वहाँ भी लड़ना है। इनको कोई बोल देगा कि वहाँ तो सड़क या नरक में जाने के लिए तो मरना पड़ेगा, तो फिर बोलेगा अरे मुझे मरना तो नहीं है। बाकी वो लड़ने के लिए कहाँ भी तैयार हो जाएगा। बस इनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे विधानसभा इलेक्शन लड़ना, हारो या जीतूं। हमारे यहाँ एक खत्री थे, वो हर साल निर्दलीय, हर इलेक्शन में निर्दलीय फॉर्म भरते थे। एक सांसौर में थे दुकानदार, उसको किसी ने पूछा कि आप ये निर्दलीय फॉर्म क्यों भर रहे हैं? वो बोलता भाई साहब मुझे रिकॉर्ड बनाना है कि मैं हर इलेक्शन में निर्दलीय फॉर्म भरता हूँ, मुझे जीतना नहीं है, रिकॉर्ड बनाना है। ये जीवाराम भी वो रिकॉर्ड बना रहा है कि मुझे सामने वाले को हराना है, समाज के उम्मीदवार को हराना है और पार्टी के उम्मीदवार को हराना है। बाकी इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस एक ही है कि सामने वाले को हराना है। आप सब सांसौर के 3,18,000 लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप ये निर्दलीय किसी को भी मत दो। जो पार्टी वाले आपको जो अच्छा लगे वो पार्टी को वोट दो। पार्टी वाला ही आपको केंद्र से योजना लाएगा, आपको राज्य से योजना लाएगा, भले कोई भी पार्टी वालों ने। ये निर्दलीय की कहाँ भी वैल्यू नहीं है। इसीलिए आप निर्दलीय को वोट देने से आपका मत खराब होएगा। आप कभी भी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि पार्टी को वोट दो।
धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर है 9869306550। मेरी आप चैनल सब्सक्राइब करिए। हम आपको अभी राजनीतिक जो सत्य और झूठ की जो है वो एक एक वीडियो निकाल के हम एक एक बात आपको समझाएंगे। उसके बाद में हम धार्मिक करेंगे। मैं हिमालय पर्वत पे 3 साल से ओम का नाम लेता हूँ, तपस्या करता हूँ। हम ऐसे बोलते रहते हैं। ओ